कौमी असम्बली में ट्रांसजेंडर का बिल पास कर दिया गया। ख्वाजा सिराओं की जानिब से खुशी का इजहार किया गया क्योंकि उन्हें अपनी शिनाख्त जो मिल गई। ख्वाजा सिराओं ने प्रेस क्लब के बाहर खूब हल्ला गुला किया। इस बिल में इट प्रोवाइड्स फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एजुकेशन की फैसिलिटेशन, विरासत और तालीम, रोजगार, वोट, अवामी ओहदे का हक, सेहत, इज्तिमा की आज़ादी, अवामी मकामात तक रसाई और जायदाद का हक दिया गया है। ये ट्रांस कम्युनिटी का जो एक्ट आया था वो पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन बात थी। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में से एक मुल्क था जो कि ना सिर्फ ये कि ट्रांस कम्युनिटी के हकूक़ को तस्लीम किया बल्कि उसको कानून की शक्ल दी। तो वो हर हल्का उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सका। उनको लगा ये कैसे यहाँ पे आके खड़े हो गए, इनकी तो वो जगह ही नहीं है, ये हमारे साथ बराबर खड़े नहीं हो सकते। हम इस कौम की फाउंडेशन है। अटैक हमारे खानदानी सिस्टम पे है, हमारी रिलीजियस बिलीफ्स पे है और हमारे बच्चों के मुस्तकबिल पे भी है। माफिया से इनका ताल्लुक है, जहाँ ये बच्चों को घूम करके उसी इंडस्ट्री में लेकर आते हैं। अल्लाह ताला की लानत है उन मर्दों पे जो खवातीन की अपीयरेंस इख्तियार करते हैं। इस एजेंडे पे सिर्फ आपको जिल्लत मिलेगी इस दुनिया में और अगली पे। ये जो कानून है ये एक कल्चरल इन्वेजन है, ये एक सकाफती दहशतगर्दी है। कोई एक नफ्सियाती आरिज़ा है जिसकी वजह से वो समझता है जो जेंडर अलॉट किया गया है, मैं उससे मुतमईन नहीं हूँ। कि 10 लाख 1 मिलियन वीडियोस अपलोड कर दी हैं जुम्मे के दिन ट्रांसजेंडर एक्ट के खिलाफ। इसलिए इन वीडियोस को अपलोड करें, तकरीरें करें, नारे लगाएं, पिक्चर बनाएं, बड़े पैमाने पर इसको तकसीम करें। मेरी ये अपील है कि ये टारगेट आपके सामने, आपने इस टारगेट को हासिल करना है। क्योंकि वो सबसे इतनी मार्जिनाइज कम्युनिटी है और यू नो दे आर आल्सो बिकम द सबसे इजी टारगेट। आपको पता है जो पब्लिक इन्फ्लुएंसर्स आज हैं ये बने इस एक्ट के बाद हैं, ये उससे पहले नहीं थे। मेरी कम्युनिटी वापस एक क्लोजेट में जा रही है और उसे मजबूर किया गया है इस हेट कैंपेन के जरिए। The social medium is playing a very active role in spreading disinformation, misinformation and hate speech about the transgender and ख्वाजा सरा community। जब इस तरह के हैशटैग्स चलाए जाते हैं और वो ट्रेंड में आ जाते हैं, जो यूज़र है ऑनलाइन उनके जहन में ये बात आने लगती है कि ये चीज़ जो है वो हमारे माशरे में एक्सेप्टेबल है। पूरी एक टीम हायर की जाती है जिसको पर हेड 30,000 35,000 रुपए दिए जाते हैं और उन एक इंसान की कम से कम 6 से 7 आईडीज होती हैं और ये ग्रोह तकरीबन 400-300 लोगों पे मुश्तमिल होता है। एक साथ वो एक ही वक्त पे ट्वीट करते हैं, हैशटैग लगाते हैं और उसी हैशटैग को वो इतना चलाते हैं कि वो ट्रेंडिंग पे आ जाता है और उसके बाद वो अवाम की आवाज लगने लगता है। इतने पुरएतमाद तरीके से फिर झूठ बोल रहे हो शहजाद भाई। प्रूफ ही प्रूफ है हर तरफ तुम्हारी 2 नंबरी के और तुम्हारे मर्द होने के। और उसके बाद फिर मेरी एक तस्वीर लगा दी गई है नीचे। Listen up, you Komelut. No one supports your head will be dragged on the streets of Karachi. This country was made for Islam. This is kind of stuff people like Shehzadira, ATC and gang of so-called liberals want to normalize and promote and destroy the youth children of Pakistan. We don't care and we will raise our voice fearlessly against this. Even our lawmakers confuse the term when they make laws called transgender laws, when they really mean those for hermaphrodites. Nobody uses the term hermaphrodites. The only organisms for which you use the term hermaphrodites is earthworms. एक और अहम मामला, वफाकी शरई अदालत ने ख्वाजा सरा एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया है। कोई भी शख्स अपनी मर्जी से अपनी जिन्स तब्दील नहीं कर सकता है। ट्रांसजेंडर एक्ट की सेक्शन 2 और 3 को इस्लामी तालीमात के खिलाफ करार दे दिया गया है। जब मैंने जमात इस्लामी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं जब गई थी तो उन्होंने तमाम फ़िरके के उलमाओं को बिठाया हुआ था वहाँ पे और उन्होंने मुस्तकिल ताबड़तोड़ हमले किए कि हम जंग करेंगे। माजरत के साथ हम आपकी कही हुई बातों से मुत्तफिक नहीं है क्योंकि इस बिल को सही से पढ़ा नहीं गया है। इस बिल में बहुत साफ इसके रूल्स में लिखा हुआ है कि मर्द से औरत आप नहीं बन सकते, ना औरत से आप मर्द बन सकते हैं। आप एक्स कार्ड की तरफ जा सकते हैं, यानी कि हमारे कार्ड की तरफ। ये रियासत की जिम्मेदारी थी कि इस एक्ट के बारे में ग्राउंड कम्युनिटी तक बात पहुंचाई जाए कि ये एक्ट है क्या।
ये बताने की कोशिश इस कानून ने की है कि ये आपकी तरह इंसान है, इनका हक जो है वो एक आम औरत और एक आम मर्द की तरह वैसा ही है कि ये शनाख्ती कार्ड भी ले सकते हैं, ये वरासत में अपना हक भी मांग सकते हैं, ये जाके नौकरी भी कर सकते हैं और ये आपके दरमियान आराम से बैठ भी सकते हैं। यही कुछ इस कानून ने किया था, जो कि एक आम बुनियादी हक है किसी भी आम इंसान का। लेकिन आप पाकिस्तान में रह के यहाँ के वैल्यूज, चाहे वो अच्छी हैं चाहे बुरी, उसको पब्लिक में नहीं आप कर सकते इस तरह। उसके खिलाफ हम आवाज जरूर उठाएंगे। ये लोग शाम के रात के फंक्शंस करते हैं, ऐसी जगहों पे चले जाते हैं जहाँ पे पैसे की खातिर वहाँ पे आपको डांस करना पड़ता है रात रात तक, वहाँ पे सिर्फ मर्द हजरात होते हैं। किस टाइप की कम्युनिटी थी, किस टाइप के लोग थे, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल थे, उनकी वजह से हुआ है। आपने उनकी स्पेस यही बनाई है जहाँ पे वो जाके अपनी रोजी रोटी वो वहीं से कर सकते हैं, और माशरे में कहाँ पे जगह है उनके लिए। नौकरियां तो खैर हमें वरना भी कोई नहीं देता था, अब मर के जब हम लोगों ने अपने दफातर खोल दिए हैं, अपनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हम लोगों ने खुद क्रिएट कर दी हुई हैं, तो वहां पे भी आके हमें मुतासर किया जा रहा है और अफेक्ट किया जा रहा है। अच्छा, ये इस चीज को पता है किस तरफ लेके जाते हैं कि जी इंसाइट कर रहे हैं वायलेंस, हालांकि ये चीज तो हमारी आवाज उठाने से पहले तक की हो रही है, क्या लोगों को पता नहीं है? इस तरीकों को कहते हैं डार्वो। सबसे पहले डिनाई, अटैक, रिवर्स द रोल ऑफ ऑफेंडर एंड विक्टिम। तो उसमें यही होता है कि जो अब्यूजर है, जो बुली है, वो सबसे पहले अपने आप को डिफेंड करता है, मैं ऐसा बनता नहीं हूँ। फिर वो क्या करते हैं, वो अटैक करते हैं। वो किसको अटैक करते हैं? विक्टिम को अटैक करते हैं, बिकॉज उनके पता है कि विक्टिम के पास इतना पावर नहीं है। 2023 के पाकिस्तान जर्नल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेस के मुताबिक 73% ट्रांसजेंडर लोग मुत्तफिक है कि बहैसियत पाकिस्तानी शहरी की कोई हैसियत नहीं है, और 93% ने कहा कि माशरे में उनके साथ बदसलूकी की जाती है। 80% ट्रांसजेंडर लोगों के पास अभी भी शनाख्ती कार्ड नहीं है, और 53% अपनी सिनफी शनाख्त की वजह से जिस्मानी और जहनी तशद्दुद का शिकार है। हेट स्पीच से तो बाकायदा हमारे ऊपर वायलेंस हो रही है। हमारा मर्डर रेट इज 50 टाइम्स हायर देन द हाईएस्ट मर्डर रेट ऑफ द वर्ल्ड। सेनेटर मुश्ताक अहमद और जमात इस्लामी के जो लीडिंग लीडर्स हैं, उन्होंने जिहाद लूत लॉन्च कर दी है। सो डिसइंफॉर्मेशन क्रिएट्स द ग्राउंड्स ऑन विच हेट स्पीच एंड हेट क्राइम्स देन ऑपरेट। ये बयानिए की जंग, ये नैरेटिव की जंग, ये सोच, फिक्र और नजरिए की जंग। वो जाहिर है मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया कि आप हेट स्पीच कर रहे हैं, आपकी वजह से जो ट्रांसजेंडर है उनकी जिंदगियों को खतरा है, उसकी वजह से ट्रांसजेंडर मर रहे हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। लाहौर के थाना डिफेंस बी में ख्वाजा सरा एंकर पर कातिलाना हमले का मुकदमा। पेशावर में ख्वाजा सरा कम्युनिटी के खिलाफ कत्ल और तशद्दुद के वाकयात नहीं रुक सके हैं। चूनिया में ख्वाजा सरा को उल्टा लटका कर वहशियाना तशद्दुद किया गया। ख्वाजा सरा शहजादी राय ने एक मुबैना मुलजिम पर घर में दाखिल होकर कत्ल करने या तेजाब फेंकने का इल्जाम लगाया है। कितने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को मारा गया है, ऐसे मारते हैं जैसे मतलब उस जान की कोई कीमत नहीं है, और वो खबर भी जब आती है तो हम में से कितने लोग तवज्जो देते हैं उस पे। तो आपने उनकी जान की कीमत को बेकीमत कर दिया है कि जब उनकी बात भी होती है तो कोई उसको उस तरीके से नहीं लेता जिस तरह हम आम इंसान की बात करते हैं। इसका मतलब हम उनको आम इंसान गर्दानते ही नहीं है। जुम्मे की नमाज के बाद ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के घर पे अटैक्स हुए थे, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी अपना घर छोड़ के भाग गए थे, और थोड़ी वहाँ लूटमार भी हुई थी। कोई 2500 खुतबों के अंदर तो मेरा नाम लिया गया था, नाम लिया गया था। इट्स अ वेरी स्केरी सिचुएशन। लेकिन एक्ट तो किसी ने नहीं पढ़ा था ना, उस एक्ट के अगेंस्ट उन्होंने वो ही सुनी सुनाई बातें सुनी जो इन्हीं की वीडियोस से एक्सट्रैक्ट हुई। जहन साजी ऐसे होती है क्योंकि लोग आजकल वीडियोस को सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन समझते हैं। अपना जो हमारा एक काउंटर नैरेटिव उनके लिए होगा, हम इनकी सारी जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको हम काउंटर करते हैं और अपना मार्च निकालते हैं। We are marching because we want the world to know that no matter how much you kill us, no matter how much you murder us in genocidal numbers, we are a reality. 4.5 लाख रुपए में वो मार्च हुआ, और बहुत एक कामयाब पहला पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक सियासी एक मार्च किया गया, पॉलिटिकल मार्च, और एक पॉलिटिकल मूवमेंट बन के सिंध मूरत मार्च सामने आया। और सिर्फ मार्च नहीं, इट्स नॉट अ प्राइड मार्च कि खड़ी होकर नाच रही हैं। एजेंडा है पूरा, 13 डिमांड्स हैं।
हर डिमांड रिसर्च है, बैक्ड विद डेटा एंड एग्जांपल्स है। सिंध मूरत मार्च वो वाहिद एक ऐसी मोमेंट थी जिसके बाद लोगों की मिसकॉन्सेप्शंस दूर होना शुरू हुई। मेरी कम्युनिटी बहुत मासूम है। मैं स्टेज पे थी, मुझे मुस्तकिल फोन आ रहे थे, शहजादी पुलिस खड़ी हुई है, कैसे अंदर आए। पुलिस हमें सिक्योरिटी दे रही थी। हमारी गवर्नमेंट के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़ी बड़ी सीटों पे हैं, वो भी ये समझते हैं कि बिल रिवर्ट हो गया है। आज भी ये कहते हैं कि हाँ हाँ बस खत्म हो गया। हमारे राइट्स गए नहीं हैं अभी। ट्रांसजेंडर के जो कार्ड्स हैं नादरा ने वो बंद कर दिए थे। एक ही तो उनको हक मिला है इस कानून की शक्ल में, तो वो इसके लिए लड़ते रहेंगे और इसका दिफा करते रहेंगे। और मेरा नहीं ख्याल कि वो चुप करके बैठेंगे, चाहे ये जितने भी हेट और नफरत अंगेज और बैड एक्टर्स इनको डरा धमका लें, मेरा नहीं ख्याल कि उनकी ये जंग खत्म होगी।